नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों ने बीते हफ्ते की एक रेंज को ब्रेक किया और उसके ऊपर आज मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शानदार तेजी आज शुरुआती कारोबार से थी, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट्स ने एक रेंज को तय किया सेकेंड हाफ में और सेकेंड हाफ के लास्ट सेशन में आते आते भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। मेजरली निफ्टी बैंक जो कि आज मार्केट्स को सपोर्ट दे रहा था, पूरी तरह से बाजारों में तेजी का जो माहौल था उसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एक एक करके हम आंकड़े देखेंगे, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की रेंज आपकी स्क्रीन पर आएगी। इसमें 84 अंकों के आसपास की एक रेंज निफ्टी ने तय की। रेंज बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आज बड़े दिनों बाद निफ्टी से रेंज के अपर एंड पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स करीब 315 अंकों की रेंज में रहा और निफ्टी बैंक 308 अंकों के आसपास का दायरा यहाँ भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत थी, इसीलिए रेंज छोटी थी, लेकिन फिर भी बाजारों ने एक बढ़िया सा मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन चौतरफा आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे। निफ्टी के करीब 36 शेयर तेजी में, 14 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 24 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक जो कि 11 शेयर तेजी में, 1 शेयर में आज बिकवाली रही। एफ&ओ में 113 शेयरों में तेजी, 47 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली और एनएससी के 1335 शेयरों में आज तेजी थी। लगभग आधे या रादर आधे से भी कम शेयरों में आज बिकवाली 655 शेयरों में और बीएससी के 2224 शेयरों में तेजी, 1113 शेयरों के अंदर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली आज हैवी वेट्स मार्केट में ड्राइविंग सीट पर थे। रिलायंस 16 अंकों कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 16 अंकों कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 12 अंकों कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 10 अंकों कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी लिमिटेड 8 अंकों कंट्रीब्यूशन। तो सभी हैवी वेट एक सुर में तेजी की तरफ आज इंडिकेशन देते हुए। बिकवाली साइड पे आपको टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा तीनों मिला के 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो भी करीब करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। जोरदार तेजी आज डिविस में, मुथूट में, आईआरसीटीसी में जो कि अपने नए रिकॉर्ड से पहुंचते हुए दिखाई पड़े और एक शानदार वॉल्यूम आज हुआ रूट मोबाइल में। 1237 करोड़ का कामकाज यहाँ हुआ। अदानी इंटरप्राइज में 1700 करोड़ का कामकाज और इन्फो एज और रिलायंस कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। वॉल्यूम थोड़े से थे आज फिर, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो तेजी का रुख था वो ज़रूर बना हुआ था। चलिए आज हम बात करेंगे अपनी जानकार से। रादर इस हफ्ते की जानकार जो हमारे साथ हैं वो है रचना वैद्य, डी स्ट्रीट विनर्स की। साथ ही साथ यतिन से हम बातचीत करेंगे डीलर रूम को लेकर और दीपाली से हम मेटल स्पेस में जो तेजी आई है, चाल आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा रचना जी, एक कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले भी फोटो देख रहा था मैं ट्विटर पे, पोहा खा रही थी क्या? ना, महाराष्ट्र स्टाइल का रगड़ा पैचेस खा रही थी। मुझे लगा एमपी में फेमस है, इंदौर भोपाल साइड में, तो शायद आप वही खा रही होंगी। खैर मार्केट में आज एक जोरदार तेजी थी, बहुत बढ़िया मूड माहौल बना हुआ था। तो क्या मान के चले, ये तेजी रहेगी, आगे भी जारी है, यहीं पर ही फिजल आउट होगी? लेट्स होप कि ऐसा ना हो। और निफ्टी ने शुक्रवार से जो रेंज थी जिसके अंदर फंसा हुआ था, उसके लोअर एंड से जो शुरू करी हुई है मूवमेंट, वो अभी उसको अपर एंड तक लेके जाएगा बहुत जल्दी। एंड लेट्स होप कि थोड़ा बहुत भले चाहे फिर से वो 15,900 पे अगर कंसोलिडेशन भी करे, फाइनली निकाल दे और वापस ना आए। उम्मीद तो यही रखेंगे। निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से 15,750 पे। आई नो मैं लास्ट टाइम के शो में भी यही सपोर्ट दे रही थी, बट समहाउ इस टाइम पे भी यही सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से, दैट इज 35,100 और रेजिस्टेंस आ सकता है 35,700 पे। तो निफ्टी बैंक, निफ्टी रादर, ये आयरनी है कि लास्ट टू लास्ट वीक में हम रचना से बातचीत कर रहे थे, तब भी वो यही लेवल्स दे रही थी और आज भी उनकी तरफ से जो दायरा है वो यही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऑब्वियसली पिछले पूरे हफ्ते में बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। 15,750 सपोर्ट, 15,900 एक रेजिस्टेंस, जिसको आप ध्यान रखिए निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए करीब करीब 35,700 का एक रेजिस्टेंस और करीब 35,100 का एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट के तौर पे बाजार देखेगा। अच्छा रचना जी, बाजार में तेजी आज जो थी वो मिड कैप साइड पे ज़्यादा थी, एफ&ओ में ज़्यादा अच्छा एक्शन था, तो वहीं से कॉल्स लेंगे तेजी की? मेरे नाम तो फ्यूचर सेक्शंस में से रहते हैं, तो लार्ज कैप भी है और बाकी छोटे नामों पे भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नाम हैं जिसने आज ही मूवमेंट शुरू करी है और बड़ा बढ़िया सा टर्न दिया है। तो ये उसमें भी काफी सारे नाम हैं जिसपे नजर हम रखेंगे। जी, तो कौन सी कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं? इस मोमेंट पे मेरी जो 2 कॉल्स है उसमें एक हेवल्स है
और एक एक्साइड है। अब आज के सारे कॉल्स में एक बात बहुत है कि जिनमें मूवमेंट आई है ना आज, उनमें बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, तो जिनकी पहले से पोजीशन है उनके लिए थोड़ा फायदा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा डिप पे बाइंग करना पड़ेगा। एंड हेवल्स में जो है हम जब हर 1000 का एसएल जब तक सस्टेन करेंगे इसके फ्यूचर्स, तब तक हम इसमें 1050 और 1070 की तरफ इसको जाता हुआ देख सकते हैं। भले आज की बात बहुत बड़ी है, लेकिन फिर बहुत टाइम से ये स्टॉक गिरा भी है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आजू बाजू है, तो ये पोजिशनली भी अच्छा लगे उस तरीके का चार्ट है, और इसलिए मुझे फॉलो थ्री की उम्मीद है। और दूसरा जो नाम है दैट इज इन एक्साइड, और एक्साइड में हम अगर बाय करते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से 183 का एसएल अगर सस्टेन होगा, तो हमें ऊपर वाली साइड पे 190 और 194 के टारगेट्स मिल सकते हैं। एक्साइड की भी यही इंपॉर्टेंट बात है कि 200 डेमा से उसने हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लिया है आज, और मोमेंटम वगैरह भी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, तो ये नाम भी पोजिशनली भी जो लोग अपने जहन में रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा नाम है। तो एक्साइड 190 194 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें, और दूसरा नाम जो है वो है हेवेल्स का 1050 1070 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकती हैं। अच्छा रचना जी, आज बैंकिंग की तरफ से ड्राइविंग फोर्स था, जिसमें HDFC बैंक के जो नंबर्स है Q1 के अपडेट के, उसके बाद मार्केट ने एक रीड किया उनको कीनली, और तमाम शेयरों में ज़ोरदार मूव था। CSB ने भी सपोर्ट दिया सुबह बैंकिंग के आंकड़ों में, या फिर फेडरल बैंक के नंबर से सपोर्टिव थे। खैर बैंक्स में से SBI, HDFC, ICICI या कोई भी मिड कैप, ऐसा नाम जो लगता है कि यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एक या दो? जी डेफिनेटली एसबीआई जो है, पीएसयू में हम एसबीआई को चूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े बार्स हुए इसमें लास्ट 2-3 घंटे में, लेकिन फिर भी अगर ये डिप पे मिल जाए और अगर 426 का स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर्स पे सस्टेन होता है तो दिख जाए, तो ये 442 एंड 450 की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। डिप आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, और ये मल्टी डे की 2-3-4 दिन की पोजीशन है, तो उस हिसाब से डिप में एंट्री मिल जाएगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दो नाम है जहाँ पे मुझे ज्यादा उम्मीद है फॉलो थ्रू की, उसमें वन इज दिस एक्सिस बैंक, और दूसरा जो नाम है वो आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर एक्सिस की बात है, आपके लास्ट आवर शो में भी मैंने एक्सिस बैंक दिया था, और एक्सिस बैंक अगर 756 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ये ऊपर वाली साइड पे 770 की तरफ जाने के लिए रेडी है। और आईसीआईसीआई की जहां तक बात है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये 643 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे 650, और इवन मल्टी डे और मल्टी वीक के जो लिए जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए 670 का नंबर भी देखते हुए मिल सकता है। तो अगर आप सरकारी बैंक